क्या समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जब भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? जिसके ऊपर वर्क किया गया। किसको, किसके ऊपर वर्क हुआ? तो वर्क डन इन स्लोली मूविंग ए चार्ज स्मॉल क्यू। ये जो चारों कैपिटल क्यू है, ये तो खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, ये तो अपना हिलडुल भी नहीं रहे। ये स्मॉल क्यू जो था वो इंफिनिटी से चल के यहाँ आया, तो इसका ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। तो इसीलिए लिखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ क्यू, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ऑफ स्मॉल चार्ज, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हो गया क्यू इंटू वी, वी मतलब एट सेंटर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि क्यू इंटू वी एट इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल जीरो लेते हैं, ठीक है। सर जब वर्क डन हमको निकालना होता है स्लोली मूविंग चार्ज के लिए सर, तो हम एक्सटर्नल वर्क डन ही निकालते हैं। हाँ, जब भी सिर्फ वर्क डन लिखा रहे तो उसको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही मानेंगे, ठीक है ना। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो साफ साफ लिखा रहता है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ वर्क डन लिखा है तो एक्सटर्नल का मानेंगे। दो ही तरह के वर्क हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक का, एक्सटर्नल का। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, सेल्फ एनर्जी। व्हाट इज सेल्फ एनर्जी? सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जैसे मान लीजिए कि अभी आप सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला से पहले ये आओ कि अगर मान लो कि सिस्टम ऑफ चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, खूब सारा चार्ज है, तो कल की वीडियो में मैंने ये बताया ना कि इस तरह के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो दो दो करके जोड़ी कर दी, इसका 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 फिर इसका इसका, फिर Q2 का सबके साथ, फिर Q3 का सबके साथ, ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब ये चार्ज्ड पार्टिकल का सिस्टम है जहां हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, लेकिन मान लो कि चार्ज पार्टिकल का एक स्फीयर बना लिया जाए, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल का एक स्फीयर ही बना लिया जाए। ये स्फीयर लिया और मान लो कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें हर जगह चार्ज होगा, इसमें हर जगह अंदर में चार्ज घुसा हुआ है। तो ये जो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस r है, इसके पास चार्ज q है, इन सारे चार्जेस का मिला के भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम इस स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कहते हैं। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद की एनर्जी। तो ये किसका निकाला जाता है? ये किसी पार्टिकल का नहीं निकाला जाता है, ये चार्ज्ड बॉडी का निकाला जाता है। बॉडी, पार्टिकल, अंतर है कि नहीं? पार्टिकल का मतलब एक डॉट हुआ, और बॉडी का मतलब हुआ जैसे स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, ये सब बॉडी हुआ ना। एक रॉड हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये सब बॉडी हुआ। जिसमें कितना चार्ज है? तो इसमें चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस तरीके से डॉट डॉट चार्ज हो तो उसको हम लोग डिस्क्रीट चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम लोगों को सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना है कि अगर कोई सिस्टम होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका एनर्जी क्या होगा। तो सेल्फ एनर्जी का डेफिनेशन लिख देते हैं। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज continuous charge distribution, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमें दो केस पढ़ना है। पहले तो पढ़ना है हम लोगों को सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। स्फेरिकल शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसका सेल्फ एनर्जी क्या होगा। तो देखो, ये हमने एक शेल ले लिया, और ये जो शेल है इसका रेडियस सपोज कर लो कि r है,
शेल का मतलब अंदर से खोखला होता है। इस पे जो भी चार्ज होगा सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे होगा, बॉडी पे होगा ना भाई। अंदर तो हवा है, अंदर तो चार्ज ऐसा हवा में नहीं दिखा सकते हैं, तो सारा सरफेस पे होगा चार्ज। सपोज इस पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, तो इसका जो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू सेल्फ लिख सकते हैं या सिर्फ यू भी लिख सकते हैं। ये होता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, जहाँ के आपका कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर रेडियस है और क्यू जो है ये इसका टोटल चार्ज है। ठीक है। सेल्फ एनर्जी का एक और डेफिनेशन भी हो सकता है कि एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने में जितना वर्क हुआ, दैट वर्क इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। क्योंकि ऐसा है कि ये जो जैसे स्फेयर है, मान लीजिए आपने फुटबॉल ले लिया, अंदर से खोखला है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर आपको टोटल मान लीजिए 10 कूलम चार्ज रखना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले फुटबॉल लिया, ठीक है, और उस पर थोड़ा थोड़ा चार्ज करके डी क्यू चार्ज, ऐसे समझो डी क्यू चार्ज ला के रखा, फिर थोड़ा सा डी क्यू चार्ज ला के रखा, ऐसे चारों तरफ से आप चार्ज ला के रखेंगे ना भाई इस पे स्फेयर पे। ऐसा करने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज आप रखते जा रहे हैं इसमें जो पहले से मौजूद चार्ज है वो अगले आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा। मान लो इसमें पहले से क्यू चार्ज है और आप डी क्यू लेके आ रहे थे कि हमको तो धीरे 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 करके 10 कूलम करना है, तो ये जो पहले से मौजूद चार्ज है इसको रिपेल कर रहा होगा कि नहीं। रिपेल्शन के खिलाफ आपको फोर्स लगा करके चार्ज लगा ला करके और तब फुटबॉल पे चिपकाना है, तो इसमें तो मेहनत है भाई। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे ये जमीन है और ये मान लीजिए पहला तल्ला है, और आपको कहा गया कि यहाँ से यहाँ 10 ईंटा पहुंचा दो, तो आपने सोचा कि ठीक है 10 ईंटा हम एक एक करके ईंटा पहुंचाएंगे, तो आप पहला ईंटा ले जाके गए, आप मेहनत किए कि नहीं, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा ईंटा लेके गए, तीसरा ईंटा लेके गए, ये ईंटा ले जाके रख रहे हो, यहाँ ईंटा जब पहुंच रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच कहाँ से आ रहा है, आपका जो वर्क हुआ है वही तो पोटेंशियल एनर्जी बन गया। आप वर्क नहीं किए होते तो क्या ईंटा अपने से उड़ के यहाँ चला जाता, कभी नहीं जाता। इसका मतलब वर्क डन आपने जो किया है एक्सटर्नल एजेंट ने इस ईटे को ऊपर ले जाने में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईटा। उसी तरह से यहाँ सेम कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होता है उसको भी हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं। इसको हम नोट में नीचे लिख देते हैं, तुम लोग भी नोट करो। सेल्फ एनर्जी इज self energy is also defined as work done in making a distributed charge system, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम को बनाने में जितना वर्क होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। और एक ऊपर में डेफिनेशन लिखा हुआ है सेल्फ एनर्जी का। सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल इज kq स्क्वायर बाय 2r, ठीक है। और दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस शेल। शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अंदर में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जीरो होता है। ये सारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बाहर में स्टोर होता है, सरफेस से लेकर इंफिनिटी में के बीच में ये एनर्जी स्टोर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर के क्यू स्क्वायर बाई 2r कैसे हो गया?
वो इंटीग्रेशन करके आया है कि पहले हमने इसमें स्मॉल क्यूब, अगले पेज पे बता देते हैं अगर कह रहे हो तो। देखो ऐसा है, हमें सिस्टम बनाना था तो हमने एक शेल ले लिया, रेडियस आर है, और मान लो किसी में बीच टाइम में इस पे चार्ज क्यू है और टोटल चार्ज हमें कैपिटल क्यू जमा करना था। अभी जब क्यू चार्ज है तो अभी इसमें डी क्यू चार्ज और लाने में कितना वर्क होगा, पहले वो निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डी क्यू चार्ज लाने में जो वर्क होगा वो होगा डी क्यू इंटू चेंज, पहले लिखेंगे डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी क्यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डी क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल जब सरफेस पे आ गया, माइनस इंफिनिटी से आया है ये, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो, डी क्यू इंटू यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर होगा। तो के क्यू में इसमें चार्ज है क्यू, तो के क्यू बाई आर हुआ। ये जो डी डब्ल्यू हुआ ये डी क्यू चार्ज को लाने में वर्क हुआ। तो अगर आपसे टोटल वर्क बोलेगा तो आप इंटीग्रेट कीजिएगा डी क्यू को, डी क्यू कह रहे हैं डी डब्ल्यू को। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो के और आर कांस्टेंट है और ये क्यू इंटू डी क्यू आ रहा है, यहाँ वेरिएबल डी क्यू है, और इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल क्यू, क्योंकि ये हमारा टोटल चार्ज फाइनली कैपिटल क्यू होने वाला है। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। और ये जो आया वर्क डन वही हो गया आपका, वही लिखा है ना कि ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन इन मेकिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस वर्क डन इज सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल। ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन सेल्फ एनर्जी ही बहुत रेयर पूछता है, ये तो सिर्फ कंपटीशन वगैरह में पूछता है, बोर्ड वगैरह में आता भी नहीं है। और कंपटीशन में भी कहीं आता है मेन वगैरह में तो मेनली फॉर्मूला रिलेटेड होता है कि भाई शेल का इतना चार्ज है तो बताओ कितना सेल्फ एनर्जी है, ठीक है। बाकी ये छोटा सा है डेरिवेशन, नोट करना चाहो कर लो। ये जो सेल्फ एनर्जी आया ये कहाँ स्टोर होता है? सेल्फ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड of the system with energy density given by du by dv, that is energy per unit volume, half epsilon naught E square। ये क्या लिख रहे हैं कि आखिर जो ये सेल्फ एनर्जी निकाल दी हम लोग के क्यू स्क्वायर बाय 2r, वो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? तो दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सिस्टम, जिस भी सिस्टम का निकाले हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। और उस एनर्जी की डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसका ये फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन यहाँ से 2 चैप्टर बाद कैपेसिटर में ये डेरिवेशन आता है। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में या इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये फॉर्मूला पूछ देता है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जो हमने शेल लिया था अभी जैसे पिछले वाले फिगर में दिखा रहे थे, तो ये जैसे शेल हमने लिया, शेल में अंदर में खोखला होता है, सारा चार्ज तो सरफेस पे होता है। अब शेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, तो इसीलिए अंदर में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो जहाँ ई जीरो होगा वहां पर एनर्जी डेंसिटी भी जीरो होगी, इसीलिए अंदर में ये बिल्कुल एनर्जी स्टोर नहीं करता है। एनर्जी स्टोर कहाँ करता है ये? तो एनर्जी स्टोर करता है सरफेस से लेकर के इंफिनिटी के बीच में, किस इलाके में एनर्जी स्टोर करता है ना, सरफेस से लेकर इंफिनिटी के बीच में इसका वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है कि क्यू स्क्वायर बाय 2r, सारा एनर्जी बाहर में स्टोर होता है, नोट करो।
दूसरा अब हम लोग आते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हम ले तो पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर बोल रहा है तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में मेन अंतर ये हो जाता है कि इसके पास जो होता है अंदर में मास होता है, तो इसमें चार्ज अंदर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें मान लीजिए इसमें टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, तो इसका सेल्फ एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3kQ² अपॉन 5R, ठीक है। और ये जो सेल्फ एनर्जी है सिमिलरली चार्ज हॉलो स्फीयर या शेल से थोड़ा ज्यादा होता है। शेल जो था उसका था KQ²/2R, अगर इसको डेसिमल में करोगे तो 1/2 जो होता है ना 0.5 आ रहा है, और ये तो है ही KQ²/R। जबकि अगर इसको देखो तो यहाँ 3/5 है, तो ये मोटा मोटी 0.6 आएगा KQ²/R। आ रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं। तो अगर शेल होता है तो उसमें सेल्फ एनर्जी उतना ही चार्ज देने पे थोड़ा कम रहेगा, और सॉलिड स्फीयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है शेल के मुकाबले, ठीक है, अगर सेम चार्ज और सेम रेडियस रखें तो। अब इसमें जो ये सेल्फ एनर्जी स्टोर होती है वो अंदर में भी स्टोर होती है और बाहर में भी, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर में अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जबकि शेल जो था या हॉलो स्फीयर, इसमें अंदर में एनर्जी नहीं होती है क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है। और जबकि सॉलिड स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर, इसमें अंदर में भी एनर्जी होगी बाहर भी होगी। अब ये फॉर्मूला बहुत रेयर है, मतलब ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, सॉलिड स्फीयर के केस बहुत कम आते हैं। वो फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, हॉलो स्फीयर वाला या शेल वाला। अगर आपको कोई कंडक्टिंग स्फीयर मिले, कंडक्टिंग स्फीयर, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी होगा तो भी वो शेल की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि कंडक्टर में सारा चार्ज सरफेस पे होता है, अंदर में चार्ज होता ही नहीं, अंदर से वो खोखला रहता है, खाली रहता है। तो कहीं अगर कंडक्टिंग स्फीयर भी दे दे तो भी आप शेल वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पे एग्जांपल जैसे करना है, दो चीजें इसमें हमने पढ़ी, एक तो सेल्फ एनर्जी और एक पढ़ी एनर्जी डेंसिटी। फाइंड सेल्फ एनर्जी ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल of radius 20 सेंटीमीटर, 20 का 30 सेंटीमीटर and charge 10 कूलम, ठीक है। सेल्फ एनर्जी ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल लिखा है, तो शेल का एनर्जी का फॉर्मूला लिखो और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। KQ²/2R होता है, तो इससे निकाल लो अपना। निकाल लो, सॉल्व कर लो, बहुत आसान है, K का वैल्यू याद होना चाहिए। 18 × 10⁻11। बहुत ज्यादा हो गया ना, ये 10 कूलम की जगह माइक्रो कूलम कर दो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी आ रहा है। 10 कूलम ये होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। Q हो गया 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 माइक्रो कूलम है, तो ये 10 × 10⁻⁻6 हुआ। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, R कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 0.3 हो गया, ठीक है। तो ये करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 लग जाएगा ना, अच्छा बाद में कर लेंगे, और यहाँ से 3 काट देंगे
तो ये हो जाएगा 0.3 को इससे काटेंगे तो 30/2 15 आएगा। 15 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ये हो गया 10 का पावर -5 का स्क्वायर 10 का पावर -10। चेक कर लेना 1.5 जूल आ रहा है क्या, एक बार देख लेना सॉल्व करके। Yes, sir. यस सर। Find self energy of an uniformly charged sphere of radius 3 centimeter and charge 20 माइक्रोकूलम। निकालो तो कितना होगा इसको। इसमें u का फॉर्मूला जो होता है वो 3kq²/5r होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लिखा है तो सॉलिड स्फीयर हो गया। ये हो गया k की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q करोगे तो q है 20 माइक्रोकूलम, ये हो गया 20 इंटू 10 का पावर -6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r। तो r आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर है तो 10 का पावर -2 होगा। तो यहाँ काट कुट करते हैं, ये 3 3 कट जाएगा, ये बचेगा 9/5 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये 2 ऊपर ले जाओ तो 11 हो गया। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 10 टू द पावर -6 का -2 हो गया। तो 10 टू द पावर 11 और एक ये 10 टू द पावर 12 इसको काट देगा, ये बचेगा 9/5 इंटू 40 तो 72 आ रहा है, 72 जूल। ठीक है, चेक कर लो एक बार सही सॉल्व किया है ना। यस सर। हो गया नोट? यस सर। Right. अच्छा, Okay, sir. एनर्जी डेंसिटी पे देखो, फाइंड एनर्जी डेंसिटी at a point where EF electric field is 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, वहां एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट है, अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है 1/2 इप्सा नॉट इंटू E²। ई तो दिया ही हुआ है, इप्सा नॉट हमें नहीं पता है, तो इप्सा नॉट की वैल्यू जो है एज ए कांस्टेंट यूजफुल डाटा में दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, है? तो वहां से उठा करके इसको रख सकते हो। ये आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। बाकी ई का स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो गया। ये जितना भी आएगा ये इतना आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी है। तो डेंसिटी में ऊपर में एनर्जी है, नीचे में वॉल्यूम है, तो ये जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट होगा।
ठीक है, जैसे डेंसिटी होता है ना मास पर वॉल्यूम, इसी तरह ये एनर्जी पर वॉल्यूम है, ठीक है, जूल पर मीटर। इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तुम चाहो तो सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया, ठीक है। चलो दूसरा लिंक भेजते हैं, अभी पहले इसको नोट कर लो।